वहां पर वह प्रेत पत्थरों की वर्षा से बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसके ऊपर पत्थर ही पत्थर गिरते हैं। और फिर उसके बाद वह चौथे मास के पिंड को खाकर थोड़ा बहुत सुख प्राप्त करता है। उसके बाद वहां से जाकर वह 5वें महीने में क्रौंचपुर में पहुंचता है। वहां क्रौंचपुर में स्थित 5वें महीने में श्राद्ध खाता है और उसके बाद क्रूरपुर नामक स्थान में पहुंचता है। इस क्रूरपुर में अनेक कठोर प्राणी रहते हैं। जब जीवप्रेत इनके बीच में पहुंचता है तो 5 महीने के बाद 15 दिन व्यतीत होने पर अन्न जल खाता है और फिर वहीं रुकता है। थोड़ी देर रुकने के बाद वह फिर यमदूतों के साथ आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर के बाद फिर से यमदूत उसे ताड़ना प्रताड़ना प्रारंभ कर देते हैं। यमदूत उसे बुरी तरह घसीटते हैं और इस तरह घसीटा जाकर वह फिर उस नगर से आगे चलता है। यहां से आगे जाने के बाद जीव चित्रभवन नाम के नगर में पहुंचता है। इस चित्रभवन स्थान पर यमराज का छोटा भाई विचित्र नाम का यमराज राज्य करता है। यह विचित्र बड़े शरीर वाला है और बहुत भयानक लगता है। जब जीव इसे देखता है तो बहुत घबराता है और उसे देखकर भागना चाहता है, लेकिन वह परवश हो जाता है। इसके बाद वह वैतरणी नदी के किनारे पहुंचता है। यहां पर वैतरणी नदी को पार कराने के लिए अनेक मल्लाह खड़े होते हैं। ये मल्लाह जीव से आकर बात करते हैं और कहते हैं कि हम वैतरणी नदी को पार कराने वाले हैं। पास में ही नौका है। यदि तुमने अपने जीवन में पुण्य किए हों तो तुम इस नौका पर आकर बैठ जाओ, यदि नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं से देखते हुए दान करता है वही वैतरणी को पार कर सकता है, और दान में गोदान का महत्व बहुत अधिक है। अर्थात गोदान करने वाला व्यक्ति वैतरणी को पार करने का अधिकारी हो जाता है। इस तरह यमपुर के मार्ग में अपने को असमर्थ पाकर पापी व्यक्ति केवल देव का स्मरण करके ही रह जाता है। यमराज के दूत उस उबलती हुई नदी को देखते हैं तथा उस जीव को दिखाते हैं। उस उबलती हुई नदी में वे उस पापी को छोड़ देना चाहते हैं। अपनी यह दशा देखकर जीव दर्द से चिल्लाता है। यमदूत जीव को उस नदी में फेंक देते हैं। जिस जीव ने दान किया होता है वह उस उबलते हुए पानी से तैरकर नदी को पार कर लेता है, और जिसने दान नहीं किया होता है वह उसमें डूबता है। इसके बाद आकाश में विहार करने वाले यमदूत उस प्रेत के मुख में कांटा फंसा देते हैं और डूबते हुए प्रेत को मछली की तरह से घसीटकर नदी के पार पहुंचाते हैं। यहां आकर प्रेत या जीव 6ठे महीने में दिया गया श्राद्ध खाता है और फिर उसके आगे की यात्रा करता है। वह बहुत भूखा होता है और भूख से व्याकुल होकर पूरे मार्ग में विलाप करता रहता है। यहां पर यमदूत उसे ब्रह्मापद नगर में ले जाते हैं, और जब वह वहां पहुंचता है तो अपने पुत्रों के द्वारा दिया गया 7वें महीने का श्राद्ध का अन्न खाकर संतोष प्राप्त करता है। इसके आगे भगवान नारायण गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, ब्रह्मापद नगर को पार कर जीव दुखदपुर नगर में पहुंचता है और वहां आकाश मार्ग से चलता हुआ अनेक तरह के दुखों को भोगता है। यहां उसे 8वें महीने के श्राद्ध में दिया गया अन्न जल आदि मिलता है और वह भोजन करता हुआ आगे चल देता है। 9वां महीना पूरा होते ही वह नाना क्रंदपुर जाता है। वहां पर नाना क्रंद गणों को देखकर दुख से बहुत चिल्लाता और पश्चाताप करता है। यहां पर यमदूत उसे फिर से बहुत धमकाते हैं और प्रताड़ित करते हैं। इसके बाद वह 10वें महीने में सुप्त भवनपुर जाता है। वहां पहुंचकर 10वें महीने के पिंडदान को प्राप्त करता है, लेकिन अतृप्त रह जाता है। इसके बाद रौद्रनगर में वह 11 महीने में पहुंचता है। यहां पर फिर से श्राद्ध का अन्न खाता है। इस तरह श्राद्ध के जल अन्न को पी खाकर वह 15 दिन के बाद पयोवर्षण नगर में पहुंचता है। यह नगर बड़ा विचित्र है। यहां पर जीव के प्रेत को दुख देने वाले बादल बरसते रहते हैं, जो उसे चैन नहीं लेने देते।
इसके बाद इसी स्थल पर थोड़े बहुत समय में दिए गए श्राद्ध के अन्न को अत्यंत कष्टपूर्वक खाता है। जब वर्ष पूरा हो जाता है तो जीव का प्रेत शीताद्य नगर में पहुंचता है। यह स्थान ऐसा है जहां हिमालय पर्वत से भी अधिक ठंडा वातावरण रहता है। यहां पर आकर जीव न केवल भूख से पीड़ित होता है, बल्कि उसे शीत भी सताने लगती है। इस तरह यहां फिर वह ठंड और भूख से पीड़ित होकर चारों दिशाओं में देखता हुआ अपने किसी बंधु बांधव को छूने की कोशिश करता है और यह सोचता है कि यदि कोई अपना बंधु हो तो वह हमारी सहायता करेगा, इस दुख को मिटाएगा। यह सोचने पर यमदूत उसे चेतावनी देते हैं कि क्या तूने ऐसे पुण्य किए हैं जो यहां आने पर कोई तेरी मदद करे? तू किस पुण्य के बल पर अपने दुखों को कम करना चाहता है? तूने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे तेरे पाप नष्ट हो सकते हैं? जब जीव को यमदूत ऐसा कहते हैं तो वह बहुत पीड़ित होता है और वर्ष के अंत में दिए गए श्राद्ध के पिंडदान को खाकर धैर्य धारण करता है। 1 वर्ष बीत जाने पर वह यमलोक के पास ही बहुभीतिपुर में जाता है और फिर जो छोटा सा शरीर उसे मिला होता है उसका त्याग करता है। मनुष्य जीव अपने कर्मों के फल को भोगने के लिए ही अंगूठे के समान दुख से भरे हुए शरीर को पाकर यमदूतों के साथ जाता है। जिन जीवों ने मृत्यु के समय कोई भी दान नहीं किया और उसके न करने से धर्म संचय नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा बांधे गए दृढ़ बंधनों में पड़कर बहुत कष्ट उठाते हैं। हे गरुड़ महाराज, यह सारा विवरण धर्मराज के नगर के 4 द्वारों में से एक दक्षिण मार्ग का विवरण है। मैंने तुम्हें बताया कि दक्षिण मार्ग से किस तरह से मनुष्य जीव जाता है और किस तरह उसे यातनाएं मिलती है। वह किस रूप में भूखा प्यासा जाता हुआ किन किन रूपों में कष्ट सहता है। अब इसके आगे तुम बोलो कि क्या सुनना चाहते हो। तृतीय अध्याय। भगवान के कहने पर गरुड़ जी ने उनसे निवेदन किया कि हे प्रभु, इस पूरे यम मार्ग को पार करके जीव जब यमलोक में पहुंचता है तो वहां जाकर कौन कौन सी यातनाएं भोगता है। अब आप मुझे यह बताइए। गरुड़ जी के यह प्रश्न करने पर भगवान नारायण बोले कि मैं तुम्हें आद्योपांत इसका वर्णन करता हूं। यह नरक वर्णन ऐसा है जिसे सुनकर मेरे भक्त लोग भी कांप जाते हैं और तुम भी कांप जाओगे। हे गरुड़, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन के विस्तार का बड़ा भारी धर्मराज का नगर है। यमपुर में पहुंचकर जीव हाहाकार पूर्वक चिल्लाता है। उसके इस तरह चिल्लाने को सुनकर यमपुर में रहने वाले धर्मध्वज नाम के द्वारपाल उसके विषय में चित्रगुप्त से जीव के सब शुभ अशुभ कर्मों को कहता है। इसके बाद चित्रगुप्त जाकर उस प्राणी के शुभ अशुभ कर्मों को धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक हैं, सदा पाप कर्म में लगे रहते हैं, धर्मराज उन्हें भली भांति जानते हैं। उस पर भी उसके पापों को चित्रगुप्त से पूछते हैं। फिर चित्रगुप्त सब कुछ जानते हुए भी मनुष्यों के पापों को श्रवण से पूछते हैं। स्वर्ग भूमि पाताल में विहार करने वाले श्रवण ब्रह्मा के पुत्र हैं और उनको दूर से सुनने और दूर से देखने का विशेष ज्ञान है। उनकी स्त्रियां भी उन्हीं के समान दूर तक देखने और सुनने वाली होती है, परंतु उनके नाम अलग अलग हैं। स्त्रियों के जितने काम हैं उनको वे सब अच्छी तरह जानती हैं। वे सब श्रवण श्रावणी मनुष्यों के छिपे हुए कर्मों, प्रकट किए कर्मों, कही हुई बातों तथा व्यवहार और किए हुए कार्यों के तत्व को जानते हैं। वे सब उसी तरह चित्रगुप्त से कह देते हैं। धर्मराज के दूत मनुष्यों के मन, वचन और शरीर से किए हुए शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मों को भली भांति जानते हैं। सत्य बोलने वाले श्रवण लोग मनुष्य और देवताओं के सभी कर्मों को जानने की शक्ति रखते हैं, अतः वे सब की बातें धर्मराज से कह देते हैं। किंतु व्रत, दान तथा सत्य आदि व्यवहारों से जो भक्त मनुष्य उनको प्रसन्न करते हैं, उनके लिए वे स्वर्ग और मोक्ष को देने वाले हैं।
वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पापकर्म को जानकर धर्मराज के सामने कहकर पापियों के लिए दुखदायी होते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय यानी आत्मा, यम, दिन, रात्रि, दोनों काल की संध्या और धर्म के मनुष्यों के आचरण को जानने वाले हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, यमराज, श्रवण और सूर्य आदि देवता हैं। ये शरीर में रहकर सब प्रकार के पाप और पुण्य को देखते रहते हैं। इस प्रकार यमराज पापी मनुष्यों के पापों और दुर्गुणों को भली भांति जानकर उस पापी जीव को बुलाकर अपना भयंकर स्वरूप और प्रभाव दिखाते हैं। वह पापी प्राणी दंड हाथ में लिए बहुत लंबे शरीर वाले भैंसे के ऊपर बैठे हुए यमराज के भयंकर स्वरूप को देखता है। उनका प्रलयकाल के मेघ के समान गर्जन है, कज्जल पर्वत के समान ऊंचा और काला शरीर है, जो बिजली के समान चमकने वाले शस्त्रों को धारण किए हुए हैं। वे 32 भुजाओं वाले हैं। उनका 3 योजन का विस्तृत शरीर है, बावली के समान विशाल नेत्र हैं, जिनके भयानक दांत और मुख, लाल नेत्र और लंबी नासिका है। काल, ज्वर, व्याधि आदि की सेना के सहित मंत्री चित्रगुप्त भी भयानक आकृति के हैं और उनके साथ यमराज के समान आकृति वाले यमदूत लोग भी अत्यंत भयानक गर्जन करते हैं। उन यमराज को देख भयभीत होकर वह पापी प्रेत हाय कह पुकारता है और दान धर्म न करने से वह पापी जीव पुनः चिल्लाता है। ऐसे चिल्लाते हुए और अपने कर्मों को सोचकर पछताते उस जीव से चित्रगुप्त जी यमराज की आज्ञा सुनाते हैं कि अरे पापियों, मूर्खों, तुम लोगों ने अभिमान से प्रमत्त होकर क्यों पाप को इकट्ठा किया है? काम, क्रोध और पापियों की संगति से उपार्जित इस दुख देने वाले पाप को तुमने क्यों किया है? वे कहते हैं कि तुम पहले बड़े हर्ष से पाप कर्म करते हो, अब वैसे ही हर्षित होकर यातना भी भोगो। अब तुम क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे किए हुए पाप ही तुम्हारे दुख के कारण हैं। इसमें कुछ धोखा नहीं किया जाता है। मूर्ख या पंडित में प्रबल, निर्बल में दरिद्र, धनवान में यमराज समान बर्ताव और न्याय करने वाले हैं। चित्रगुप्त के वचन को सुनकर पापी जीव अपनी कमी को सोचता हुआ मौन होकर निश्चल हो जाता है। धर्मराज भी चोर की तरह निश्चल बैठे उस प्राणी को देखकर उसके लिए शुभाशुभ कर्मों के योग्य दंड की आज्ञा उसको देते हैं। उसके उपरांत वे निर्दयी दूत ताड़ना देकर कहते हैं कि हे पापी निर्दय, तुम घोर और भयंकर नरक को जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दुर्दंड, प्रचंड चंड आदि दूत उन सब पापियों को एक फंदे में बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान महाविशाल एक वृक्ष है। उसका विस्तार 5 योजन का है, 1 योजन की उसकी ऊंचाई है। उस वृक्ष की डाली में नीचे को मुख करके उस पापी प्राणी को सीकड़ से बांधकर भयंकर ताड़ना देते हैं। उस वृक्ष में बंधा हुआ जलता हुआ जीव रोता है, परंतु वहां उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहता। उस सैमल के वृक्ष में अनेक पापी लटके हुए यातना भोगते होते हैं और भूख प्यास से पीड़ित होते हुए यमदूतों द्वारा ताड़ित किए जाते हैं। सहायकहीन वे पापी दूतों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे दूतों, हमारे अपराध को क्षमा करो। इस प्रकार कहने पर भी उन पापी प्राणियों को लोहे की लाठी, मुदगर, तोमर, गदा और भाला तथा मूसल आदि से यमदूत मारते हैं। मारने से जीव मूर्छित हो जाते हैं। उनको इस प्रकार मूर्छित देखकर यमदूत लोग इस प्रकार कहते हैं, हे पापी दुराचारी, तुमने ऐसे दुष्ट कर्म क्यों किए हैं? प्यासे को जल पिलाना, भूखे को अन्न देना आदि सरल काम तूने क्यों नहीं किया है? आधा ग्रास भी तूने कभी कुत्तों और कौवों को दान के रूप में नहीं दिया है। न तो घर पर आए हुए अतिथि को सत्कार और न ही पितरों का तर्पण किया है। हे जीव, अपनी यातना खाने के लिए न तो तूने कभी यमराज तथा चित्रगुप्त का ध्यान किया और न कभी इनके मंत्रों का जाप किया। न तो तूने कोई तीर्थ किया, न देवताओं का पूजन किया। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी तूने कभी अन्नदान नहीं किया, जिससे तुझे
इतनी यातना न भोगनी पड़े। न तो तूने साधुओं की सेवा की, इससे अपने कर्मों के फल को भोग, जिस कारण तूने अधर्म को संचित किया है, इसलिए यमराज की आज्ञा से दंड भोग। हरि भगवान ही अपराध की क्षमा करने वाले हैं, हम लोग तो उनकी आज्ञा से दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे निर्दयी होकर ताड़ना करते हैं। जलते हुए अंगार के सदृश ताड़ने से वे नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से पत्तों की तरह शरीर कट जाता है और उन जीवों को वृक्ष के नीचे रहने वाले कुत्ते खाते हैं। इनसे वे पापी रोते हैं। रोते हुए उस जीव के मुख में धूलि भरकर रस्सियों में बांधकर मुदगरों से मारते और शूलों से ताड़ना देते हैं। इसके बाद जैसे लकड़ी चीरी जाती है, वैसे किसी भी पापी को आरी से चीरकर दो भाग किए जाते हैं। किसी को पृथ्वी में लिटाकर कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। किसी का आधा शरीर जमीन में गाड़कर उसके माथे में तीर से मारते हैं और किसी को निर्मम होकर कोलू में डालकर ईख के समान फेरते हैं। कुछ जीव जलते हुए अंगार सहित अधजली लकड़ियों को चारों ओर से इकट्ठा करके लोहे के गोले के समान तपाए जाते हैं। किसी को खौलते हुए घी के कढ़ा में, किसी को तप्त तेल के कढ़ा में डालकर पकौड़े के समान इधर उधर चलाया जाता है। किसी को मार्ग में मतवाले हाथी के आगे डाल दिया जाता है। कोई हाथ पांव बांधकर नीचे को लटकाए जाते हैं। कोई कुएं में गिराए जाते हैं। कोई पर्वत से गिराए जाते हैं। कोई कीड़ों के कुंड में डुबाए जाते हैं और कोई कीड़ों से कटवाए जाते हैं। उन सब जीवों के वज्र के समान कठोर चोंच वाले, मांस को चाहने वाले गिद्ध और कौवे आदि चोंचों से शरीर को नोचते हैं, आंखों में ठोट मारते हैं तथा मुंह के मांस को चोंच से काटते हैं। कोई अपने ऋण को मांगता है, अब तुमको मैंने यमलोक में देखा है, तुमने मेरा धन खाया है। नरक में ऐसे झगड़ा करने वाले पापियों के मांस सिंडासी से काटकर यमदूत लोग उन मांगने वालों को देते हैं। यम के दूत इस प्रकार उन पापियों को दंड देकर यम की आज्ञा से अंध, तामिस्र आदि अनेक नरकों में डाल देते हैं। नरकों में तो अनेक प्रकार के दुख भोगने ही पड़ते हैं, परंतु उस सेमल वृक्ष के नीचे जो ताड़ना दी जाती है, वह मुख से पूरी तरह वर्णित नहीं की जा सकती। हे गरुड़, 84 लाख नरक हैं। उनमें से अत्यंत घोर और कष्ट देने वाले 21 मुख्य हैं। उनके नाम ये हैं: महारौरव, तामिस्र, लोहशंकु, कुड़मल, शालमली, रौरव, कालसूत्रक, लोहितोद, पूतिमृत्तिक, संघात, सविश, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, अविची, संजीवन, महापथ, अंधतामिस्र, कुंभीपाक, संप्रतान, एकतपन। जीव को इन 21 नरकों में से अनेक प्रकार की पीड़ा भोगनी पड़ती है। ये नरक अनेक प्रकार के पापों के फल देने वाले हैं। इन सभी में यमदूत निवास करते हैं। इन नरकों में पड़े अज्ञानी, पापी, अधर्मी उन नरकों की यातना को वर्षों तक भोगते हैं। तामिस्र, महापथ, अंधतामिस्र और रौरवादिक जितने नरक हैं, उनका भोग स्त्री पुरुष के संभोग वाले पाप से भोगना पड़ता है। इस प्रकार कुटुंबियों का पालन करने वाले अलग होते हैं और कुटुंब का पालन न कर अपना पेट भरने वाले पापी इस लोक में कुटुंब और देह दोनों को छोड़कर परलोक में जाकर इस प्रकार यातना सहते हैं। इनका पाप का पूरा घड़ा भरा होता है और ये सब उसका फल भोगते हैं। सब प्रकार के दंड स्वरूप फल को भोगकर मनुष्य भोगने वाला शरीर यहीं छोड़कर द्रोह रूपी पाप का संबल लेकर अंधकार स्वरूप अंधतम नरक को जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल अधर्म से ही कुटुंब पालने को तैयार रहते हैं। वे जीव घोर अंधकार के स्थान अंधतामिस्र नरक को जाते हैं। जिसको मनुष्य लोक में जन्म मिलता है, वह पहले यातनाओं को भोगकर फिर पवित्र भूलोक में आता है। इस तरह यमलोक का यह स्वरूप अत्यंत भयानक है। चतुर्थ अध्याय। श्री गरुड़ जी ने पूछा, हे भगवन,
किन किन पापों से इस यम के विस्तृत मार्ग में जीव जाते और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं, किन पापों से नरक में जाते हैं, कृपा करके बताइए। श्री भगवान नारायण जी ने कहा, जो मनुष्य सदा अशुभ कामों में लगे रहते हैं तथा शुभ कर्मों से दूर रहते हैं, वे एक नरक से दूसरे नरक में, एक दुख से दूसरे दुख और एक भय से दूसरे भय के द्वारा दुख झेलते हैं। किंतु धर्मात्मा प्राणी 3 द्वार से अर्थात पूर्व, पश्चिम और उत्तर के द्वारों से यमपुर जाते हैं। पापी और दुष्ट केवल दक्षिण के द्वार से ही यमपुर को जाते हैं। यह पूरा विवरण मैं तुमसे कहता हूं, सुनो। दक्षिण द्वार के मार्ग में महादुख देने वाली वैतरणी नदी है। उसमें भी अपने कर्मानुसार पापी जाते हैं। उनका वर्णन मैं करता हूं। ब्राह्मण को मारने वाले, गौ को मारने वाले, बालक वध करने वाले, स्त्री को मारने वाले, गर्भपात कराने वाले और गुप्त पापों को करने वाले वैतरणी में डूब जाते हैं। गुरु के द्रव्य को, देवता के द्रव्य को तथा स्त्री के द्रव्य को, बालक के द्रव्य को जो हरण करते हैं और जो ऋण को लेकर नहीं देते हैं, विश्वासघात करते हैं और जो अन्न में विष मिलाकर खाने को देते हैं, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुण को छिपाने वाले, गुणवानों से ईर्ष्या करने वाले, नीच की संगति करने वाले, सत्संग से दूर रहने वाले, तीर्थों की, सज्जनों की, शुभ कर्मों की, गुरु और देवताओं की निंदा करने वाले, पुराण, वेद, मीमांसा, न्याय, वेदांत आदि शास्त्रों पर दोष देने वाले, दुखियों को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले और दुष्ट वचन कहने वाले, दुष्ट स्वभाव वाले, अच्छे वचनों को न सुनने वाले, शास्त्र के वचन पर विश्वास न करने वाले, शास्त्र पुराण को न सुनने वाले, योग्य पुरुष को भी देखकर घमंड करने वाले, मूर्ख होते हुए भी अपने को पंडित समझने वाले, वे सब और धर्महीन पापी दिन रात दोनों समय यम मार्ग में जाते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यमदूतों द्वारा ताड़ित होते हुए जो प्राणी वैतरणी को जाते हैं और जो पात की जीव उस नदी में गिरते हैं, उनको भयानक कष्ट होता है। जो लोग माता, पिता, गुरु, आचार्य और पूज्य जनों का अपमान करते हैं, वे पापी प्राणी वैतरणी में डुबाए जाते हैं। जो लोग पवित्र, शीलवती, कुलीन, विनययुक्त स्त्री का द्वेष से परित्याग करते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। जो लोग सज्जनों में तथा साधुओं में हजारों गुणों के रहते भी दोष का आरोप किया करते हैं और उनका अपमान करते हैं, वे लोग वैतरणी में गिरते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मण के लिए अपने मन में प्रतिज्ञा करके दान नहीं देता है अथवा बुलाकर नहीं देता है, ये दोनों सदा उसी वैतरणी में गिर जाते हैं। जो दान देकर छीन लेते हैं अथवा दान देकर पीछे पछतावा करते हैं और जो दूसरों की दी हुई जीविका को हरण कर लेते हैं अथवा दान देने वाले को जो रोक देते हैं, वे वैतरणी में गिरते हैं। जो यज्ञ का विध्वंस करने वाले हैं, जो कथाओं में विश्व करने वाले हैं और जो खेत की सीमा को तथा गाय के चरने की भूमि को जोत लेते हैं, वे सदा वैतरणी में कष्ट झेलते हैं। जो ब्राह्मण गुड़, चीनी, शहद, मिठाई, घी, दूध, लवण आदि को बेचने वाला है, वृषली यानी अकुलीन स्त्री के पति और वेद में कहे यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं को मारने वाला है तथा ब्राह्मणों के कर्म से भ्रष्ट, मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, निरंकुश स्वभाव वाला, शास्त्रों के अध्ययन से रहित, जो शूद्र वेद के अक्षर को पढ़ता और कपिला गौ का दूध पीता है, जनेऊ धारण करता है और ब्राह्मणी का पति होता है, जो राजा की स्त्री की इच्छा करता है, जो पराई स्त्री का हरण करता है, जो कन्याओं से भोग करता है और पतिव्रता कुलशीला स्त्रियों से छल करता है, वह वैतरणी नदी में डूब जाता है। इस प्रकार जो लोग अत्यंत निषिद्ध आचरण को निर्भय करते हैं और शास्त्र में विहित आचरण का त्याग करते हैं, वे पापी वैतरणी में गिरते हैं। इन उक्त मार्गों को लांघकर पापी यमलोक को जाते हैं। फिर यम की आज्ञा को पाकर वे यमदूत उनको वैतरणी में डालते हैं। भगवान नारायण ने पूर्व गिनाए गए 21 नरकों के विषय में बताते हुए कहा कि हे गरुड़,
सब नरकों में मुख्य जो 21 नरक हैं, उनमें सबसे अधिक पीड़ा देने वाली वैतरणी में यमदूत पापियों को यम की आज्ञा से निर्ममता से डालते हैं। जिसने काली गऊ का दान नहीं किया है और ऊर्वदैहिक क्रिया जिन्होंने नहीं की है, वे प्राणी उन नरकों में कठिन दुख को भोग कर उस वैतरणी के किनारे उत्पन्न वृक्षों पर जाते हैं। झूठी गवाही देने वाले, झूठे धर्म का आचरण करने वाले, छल से धन इकट्ठा करने वाले और चोर की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने वाले, ऊंचे वृक्षों को काटने वाले, वन बगीचा या फुलवाड़ी को नष्ट करने वाले, व्रत तीर्थों के त्यागी, विधवा के शील को नष्ट करने वाले तथा जो स्त्रियां अपने पति में दोष देकर दूसरे पुरुष का ध्यान मन से करती है, ऐसे सब पापी जिनके विषय में पहले कहा गया है, सैमल के वृक्ष में अनेक प्रकार की यातना भोगते हैं। उस वृक्ष पर लटके हुए पापी दंड दिए जाने पर जब गिरते हैं, तब दूत उनको नरक में डालते हैं। उन नरकों में जो गिराए जाते हैं, उनके पापों को मैं तुमसे कहता हूं। ईश्वर को न मानने वाले, दान का खंडन करने वाले, परंपरा का उल्लंघन करने वाले, अपने कर्म तथा आश्रितों यानी पुत्र, स्त्री, देवता, अतिथि और सेवक आदि को दुख देने वाले, संसार के विषय में संलग्न, संसार को ठगने के लिए दंभ करने वाले और दूसरों के किए हुए उपकार को न मानने वाले घोर नरक में जाते हैं। कुआं, बावली, तालाब, देवालय और प्रजाओं का नाश करने वाले इन नरकों को बड़े कष्ट से भोगते हैं। यह भी जानना चाहिए कि जो स्त्री, बालक, सेवक तथा गुरुजनों को न देकर अकेले भोजन करते हैं और देवता, पितर तथा बलि, विश्वदेव आदि यज्ञों को न करके भोजन करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। जो कांटों से, पुल से, लकड़ी से, पत्थरों से या कटीले लोहे के तार आदि से मार्ग को रोकते हैं, वे निश्चय नरक में जाते हैं। जो अज्ञानी शिव, पार्वती, विष्णु, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और पंडित की सेवा और पूजा नहीं करते हैं, वे निश्चय नरक में जाने वाले होते हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म को भूलकर दासी के संग शैया पर सोता है, वह नरक को जाता है, और जो शूद्र की स्त्री से अपनी संतान पैदा करता है, वह ब्राह्मणत्व से नष्ट हो जाता है। वह ब्राह्मणों में अधर्म है। ऐसे ब्राह्मण को नमस्कार तथा पूजा आदि नहीं करनी चाहिए। जो अज्ञानी देवता आदि से विमुख रहते हैं, वे अवश्य नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य ब्राह्मणों के युद्ध को और गौओं के संघर्ष को दूर नहीं करते हैं, बल्कि अनुमोदन करते हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। जिन स्त्रियों को पति ही एक शरण है, ऐसी स्त्री के पास ऋतुकाल में भी वैर से यदि उसका पति नहीं रहता है, तो वह अवश्य नरक को भोगता है। जो काल से अंधे होकर रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करते हैं और पर्व में तथा जल में या दिन में तथा श्राद्ध के दिन स्त्री से संभोग करते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो अपने शरीर के मल को अग्नि या जल में डालते हैं, बगीचे में तथा गौओं के स्थान में मलमूत्र करते हैं, वे निश्चय नरकगामी होते हैं। जो मनुष्य अपने धर्म का आचरण नहीं करते, जो तलवार आदि शस्त्रों तथा तीर धनुष को बनाने वाले तथा बेचने वाले हैं, वे निश्चय नरक को जाते हैं। चमड़े को बेचने वाला वैश्य, चरित्र को बेचने वाली स्त्री और विष का विक्रय करने वाले निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो दीन अनाथ पर दया नहीं करते हैं और जो सज्जनों से द्वेष करते हैं, जो बिना अपराध के किसी को दंड देते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य आशा से युक्त घर में आए हुए याचक ब्राह्मण को रसोई में तैयार होने पर भी भोजन नहीं देते हैं, वे भी निश्चय ही नरक को जाते हैं। और सब जीवों में अविश्वास करने वाले और दया न करने वाले, समस्त प्राणियों के साथ कुटिलता करने वाले निश्चय नरक ही को जाने वाले होते हैं। संध्या वंदन, कृच्छ, चांद्रायण आदि नियम को प्रतिज्ञापूर्वक अंगीकार करके पीछे इंद्रियों के वश में होकर छोड़ देते हैं, वे पुरुष निश्चय नरक को जाते हैं। अध्यात्म विद्या देने वाले को जो गुरु नहीं मानते हैं, पुराण बांचने वालों को भी जो गुरु के भाव से नहीं देखते हैं, वे निश्चय ही नरक को जाते हैं। जो मनुष्य मित्रों से द्रोह करते हैं, जो प्रीति भंग करते हैं,
जो आशाओं पर तुषारापात करते हैं वे भी निश्चय ही नरक को जाने वाले होते हैं। जो पुरुष विवाह को, देव यात्रा को और तीर्थ यात्रियों को नष्ट करते हैं वे निश्चय नरक में बसते हैं, वहां से वे फिर पुनः नहीं लौटते हैं। घर में, ग्राम में तथा वन में आग लगाने वालों को यमदूत पकड़कर अग्निकुंड में पकाते हैं। जब अग्नि में शरीर जलने से वह पापी प्राणी छाया मांगता है, तब उसको यमदूत पकड़कर पूर्वोक्त असिपत्र वन में ले जाते हैं। तलवार के समान तीखे पत्तों के लगने से जब शरीर कट जाता है, तब यमदूत कहते हैं,